बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग बलदियाती इंतखाबात से कबल उस्मान बुज़दार की तब्दीली का इम्कान है या नहीं, इसी पर बात करते हैं। बलदियाती इंतखाबात से कबल वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तब्दीली शामिल हो सकती है। जहांगीर तरीन के चले जाने और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की नाकस कारकर्दगी की वजह से इमरान खान ने दूसरे ऑप्शन पर भी गौर शुरू कर दी है। उनमें बलदियाती इंतखाबात से कबल वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तब्दीली का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चौधरी बरदरान से गुज़श्ता 2 माह की मुलाकातों और टेलीफोनिक गुफ्तगू से 1 साल से कशीदा ताल्लुकात की बर्फ़ पिघली, जो नई सियासी सूरत हाल में बहुत अहम है। दोनों पार्टियों के माबैन बर्फ़ पिघलने के नतीजे में पंजाब में 2021 के वस्त में होने वाले बलदियाती इंतखाबात से पहले नया सियासी बंदोबस्त हो सकता है, जिसमें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तब्दीली भी शामिल हो सकती है, या यूँ कहें वज़ीर आला पंजाब भी तब्दील हो सकते हैं। 2018 से वफाक और सूबे में इत्तेहादी होने के बावजूद 1 साल से वज़ीर-ए-आज़म और चौधरियों में अमलन बोलचाल नहीं थी, जो कि सब जानते हैं। उसकी बहुत सारी वजह भी है, और एक वजह मैं आपको बताता चलूँ। वज़ीर-ए-आज़म का जो चौधरी मोहम्मद सलाई को कबूल ना करना था। वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन में थे, तो तब करप्शन के सिलसिले में ज़रदारी और शरीफों के साथ साथ चौधरियों का नाम भी वो दिया करते थे। ये तो सब जानते हैं। उसकी जो मेन वजह ये थी। पंजाब की बात करें तो पंजाब में कई साल से तहरीक-ए-इंसाफ अंदरूनी ग्रुपिंग का शिकार थी। तहरीक-ए-इंसाफ का मसला हमेशा ग्रुपिंग का रहा, जिसके नतीजे में 2013 के पार्टी का वाहिद इंतखाबात के बाद एक दूसरे पर इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात की नौबत भी आई। अब अपने करीब तरीन साथी जहांगीर तरीन की बात करें तो जहांगीर तरीन के चले जाने और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की नाकस कारकर्दगी की वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दूसरे ऑप्शन पर भी गौर शुरू कर दिया है। उनमें से एक अपने इत्तेहादियों चौधरी शजात और परवेज़ इलाही से भी फिर ताल्लुकात इस्तवार करना और उनके बड़े चौधरी की अयादत के लिए जाने से बर्फ़ पिघलने लगी, जो कि वज़ीर-ए-आज़म के लिए बड़ा अहम साबित हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक राब्ते में सेनेट इंतखाबात में मदद भी तलब की, जिस पर उन्हें मुस्बत जवाब दिया गया, जबकि दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात पर भी इत्तेफाक हुआ है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। उसके साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ आती रहें आपको बआसानी मिलती रहें। उसके बाद वीडियो को शेयर कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।